वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है आपकी उर्दू की किताब महकता उर्दू सिलसिला पहली जमात। बच्चों, सबसे पहले अपनी किताब निकालिए और आज हम पढ़ेंगे इसमें सबक अंधा और लंगड़ा। तो बच्चों, ये सफ़ा नंबर 78 पर है। ये देखिए बच्चों, ये लंगड़ा और ये अंधा है। तो बच्चों, आज हम इस सबक में पढ़ेंगे अंधा और लंगड़ा किस तरह आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आइए सबक की बुलंदख्वानी करते हैं। एक दफ़ा की बात है, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनमें एक था लंगड़ा और एक था अंधा। तो बच्चों, लंगड़ा कहते हैं जो चल नहीं सकता, उसे कहते हैं लंगड़ा। और अंधा कहते हैं जिसको नज़र नहीं आता, उसे कहते हैं अंधा। जो देख नहीं सकता वो होता है अंधा। एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ता बहुत टूटा फूटा था। टूटा फूटा था मतलब बहुत ख़राब था। लंगड़े और अंधे को चलने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। दुश्वारी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी दोनों को, लंगड़े और अंधे, यानी जो चल नहीं सकता और जो देख नहीं सकता, दोनों को ही बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तो लंगड़े ने कहा, जो चल नहीं सकता था, उसने कहा रास्ता बहुत ख़राब है। अंधे ने जवाब दिया, सचमुच बहुत ख़राब है। ऐसे तो हम अपनी मंजिल पर पहुंचने में बहुत देर लग जाएगी। उन्होंने कहा कि आपस में उन्होंने बात की और कहा कि सचमुच रास्ता तो बहुत ख़राब है, इस तरह तो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत देर लग जाएगी। तो फिर उसको कहते हैं, ऐसा करो तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अंधा कहता है कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। लंगड़े को कहता है कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ये देखिए, अंधा जिसको नज़र नहीं आता, उसने लंगड़े को जो चलने में मुश्किल थी उसको अपने गोद में बिठा लिया, ताकि वो चलने, इसमें इसको चलने में मसला हो रहा था, तो उसने उसको गोद में उसके कंधे पे बिठा लिया। कंधे में बिठाकर अंधा उसको रास्ता बताता गया। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। लंगड़े ने कहा कि अंधे ने कहा कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताओ। इस तरह लंगड़ा अंधे के कंधों पर चढ़कर बैठ गया और रास्ता बताने लगा। बच्चों ये देखिए किस तरह से रास्ता बता रहा है, उसकी मदद कर रहा है, दोनों एक दूसरे की। लंगड़े की आँखों का फ़ायदा अंधे को हुआ, अंधे के पैरों का फ़ायदा लंगड़े को हुआ। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और आराम से अपने घर पहुंच गए। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि अंधे और लंगड़े ने किस तरह आपस में एक दूसरे की मदद की। इसकी टांगों का फ़ायदा देखिए, अंधे की टांगों का फ़ायदा, यहाँ देखिए बच्चों आप, अंधे के पाँव का फ़ायदा लंगड़े को हुआ और लंगड़े की आँखों का फ़ायदा अंधे को हुआ। इस तरह दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे और अपनी मंजिल की तरफ पहुँच गए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सबक अंधा और लंगड़ा समझ आ गया होगा। बच्चों, अगले सफ़े पर आइए, सफ़ा नंबर 79। यहाँ पढ़ेंगे इसके अल्फाज के माने। तो बच्चों, ये अल्फाज माने आपको याद करने हैं। अंधा मतलब जो देख नहीं सकता। अंधा के माने हैं जो देख नहीं सकता। दुश्वारी मुश्किल होना। दुश्वारी का मतलब है मुश्किल होना। लंगड़ा जो चल नहीं सकता। लंगड़ा जो चल नहीं सकता। मुश्किल होना, मदद, काम आना। मदद, काम आना। अंधा जो देख नहीं सकता, दुश्वारी, मुश्किल होना। लंगड़ा जो चल नहीं सकता, मदद, काम आना। बच्चों, आपको ये अल्फाज मायने याद करने हैं और सबक अंधा और लंगड़ा की बुलंदख्वानी करना है और एक दफ़ा खुशखती भी करनी है। बच्चों, डायरी लिख लीजिए, सबक अंधा और लंगड़ा की बुलंदख्वानी करें और एक दफ़ा खुशखती करें। बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।